अपने धर्म के लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी और के धर्म को अपनाना नहीं चाहिए। दुर्योधन को स्वर्ग मिला था, लेकिन इतना दुराचारी और पापी होने के बाद भी स्वर्ग, ऐसा क्यों? अगर आप में तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा है तो आप हर वक्त ना नींद और आलस से भरे रहोगे। अगर आप में राजसिक प्रवृत्ति ज्यादा है तो आपको क्रोध जल्दी आएगा। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आपके इस चैनल पे और भगवत गीता सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 श्लोक 27 से 35 तक की, जिसमें हम जानेंगे सात्विक, राजसी और तामसिक प्रवृत्ति के बारे में। हम इन प्रवृत्तियों से और इनके गुणों से और खुद के नेचर से कैसे जुड़े हैं, ऐसी दो चीजें जो आपके और आपके मोक्ष के रास्ते के बीच में आ रही हैं, और इनका समाधान क्या हो सकता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विधुतात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो श्लोक 27 में कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी नेचर के अनुसार ही कर्म करता है। अपनी प्रकृति के गुणों के हिसाब से उसका कर्म चलता है। उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में जो भी होता है वो उसी के नेचर के हिसाब से होता है और उसकी प्रकृति के गुणों के हिसाब से होता है। लेकिन जो घमंडी व्यक्ति होता है ना, उसे ऐसा लगता है कि जो भी कर रहा है वो खुद कर रहा है। वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में है सब कुछ। और ऐसा सोचने वाले व्यक्ति को ही अज्ञानी कहा गया है। आप खुद सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि किसी चीज पे या किसी बात पे हमें बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और हमारे हाथ में नहीं कुछ रहता, हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हम बाद में पछताते हैं या जिसके बारे में ओवरथिंक करते हैं। तो ये चीज आपके क्रोध ने आपसे करवाई है ना, आपने तो ना चाहते हुए भी वो चीज की है। इसीलिए हमें सोचकर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी प्रकृति आखिर है क्या। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अब हम श्लोक 28 के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन श्लोक 27 और श्लोक 28 में डिफरेंस समझते हैं क्या है। श्लोक 27 में कृष्ण ने बात की है हंकारा विमुधात्मा के बारे में, जिसका मतलब है ऐसी आत्मा जिसमें हंकार भरा हुआ है। और श्लोक 28 में कृष्ण बात करते हैं तत्वविद यानी ज्ञानी व्यक्ति के बारे में, जो ये समझ चुका है कि उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति अलग है, उसकी आत्मा अलग है उसके शरीर से, और जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। इस श्लोक में ना कृष्ण ने बहुत गहरी बात बताई है। वो 3 प्रवृत्तियों के बारे में बताते हैं। पहली तो तामसिक, दूसरी राजसिक, तीसरी सात्विक। अब ये 3 प्रवृत्तियां हो गई। अब इनके आगे इनके अपने अलग अलग कर्म और गुण होते हैं। अब इसे इस तरह से समझते हैं कि जैसे अगर आप में तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा है तो आप हर वक्त ना नींद और आलस से भरे रहोगे। अगर आप में राजसिक प्रवृत्ति ज्यादा है तो आपको क्रोध जल्दी आएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगे, हर वक्त डोमिनेट करने का मन करेगा। कोई आपको डोमिनेट करे या कुछ कहे, आपसे सहा नहीं जाएगा। और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें पता है कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे, ये हमसे हमारे ये गुण, ये प्रवृत्ति करवा रही है, और इन्हें कंट्रोल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संत कबीर कहते हैं जो करे सो हरि करे होत कबीर कबीर। इसका मतलब क्या है कि जो भी हो रहा है वो हरि कर रहे हैं और नाम हमारा हो रहा है। प्रकृते गुण समुद्दाह सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंडान कृत्सन वित्ना विचालयेत। श्लोक 29 में श्री कृष्ण हमें एक चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा सामना एक अज्ञानी व्यक्ति के साथ होता है जो अपना हर कर्म एक फल की इच्छा के लिए करता है, तो हमें उसे ना रोकना नहीं चाहिए। हमें उसे ये चीज नहीं डायरेक्ट जाके समझानी चाहिए कि फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा के बिना अपना कर्म कर, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं समझ पाएगा और वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कहीं ऐसा करने से वो कर्म करना ही ना छोड़ दे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो मोटिवेट होना छोड़ दे। हमें उसे धीरे धीरे समझाना चाहिए, लेकिन अपनी सोच उस पर थोपनी नहीं चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यास्व विगत अजवरः। अब श्लोक 30 में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपनी मोह माया, मात्र प्रेम, इच्छा को, कर्म को, सबको मुझे समर्पित कर दो। अब आप इसे ना सफलता का फॉर्मूला मान लीजिए। हम इस श्लोक से ये समझ लेते हैं कि हमें भी
सिर्फ खुद का कर्म करना चाहिए और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे हम अपने गुणों को कंट्रोल कर सकते हैं, सही मार्ग पे चल सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं और मोह माया से भी धीरे धीरे परे हो सकते हैं। हम इस चीज से सक्सेसफुल कैसे होंगे? क्योंकि जब हम अपनी टेंशन, रिजल्ट की टेंशन, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देंगे और खुद सिर्फ कर्म करेंगे ना, तो हमारा सारा फोकस, सारी अटेंशन सिर्फ हमारे काम पे होगी। और जब हम सिर्फ काम करेंगे तो हमारा ऊपर जाना, सक्सेसफुल होना तय है। ये मे मतमिन्दं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सुवन्तो मुच्यन्ति तेपि कर्मभिः। तो अब तक इतनी देर से गीता पढ़ते पढ़ते हम ये तो समझ ही चुके हैं कि हमारा इकलौता लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना है। तो श्लोक 31 में कृष्ण इसी चीज के ऊपर बात करते हैं कि एक व्यक्ति मोक्ष तभी प्राप्त कर सकता है अगर उसका सारा ध्यान उसके कर्म पे हो और वो लोगों का, संसार का हित सोचे। आप जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिला था, लेकिन इतना दुराचारी और पापी होने के बाद भी स्वर्ग, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो भी लक्ष्य था, उसने जो भी कर्म किया, वो अपने गोल को पाने के लिए पूरी सच्ची निष्ठा और सच्चे मन के साथ किया। अपनी पूरी जान लगा दी उसने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हमें भी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए, लेकिन अगर हमें एक सुखी जीवन चाहिए ना, तो वो शक्ति किसी धर्म के काम में लगानी चाहिए। येत्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमुद्धान्तान् विधिनष्टान् चेतसः। अगले श्लोक 32 में कृष्ण ने बात की है घमंडी लोगों के बारे में। ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें अपने धन पे, ज्ञान पे बहुत ज्यादा घमंड है। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी कर रहे हैं ये खुद कर रहे हैं, इनका हाथ है, भगवान का कोई हाथ नहीं है। कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए ये बोला है कि इनसे हमें ना दूरी बना के रखनी है, ताकि इनकी जो सोच है वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट ना कर दे। ऐसे लोग ना गीता के ज्ञान को भी समझ नहीं सकते। अगर वो गीता पढ़ भी लेना तो वो उसके अपने मतलब निकालते रहते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने स्वार्थ के अनुसार। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों को मूर्ख समझो और दूरी बनाकर रखो और सिर्फ अपने भगवान पे या जिन पे भी आप विश्वास करते हो उन पे विश्वास रखो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यते। अब श्लोक 33 में कृष्ण दोबारा से प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बारे में बात करनी, दोबारा इस बारे में बात करनी, इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो कहते हैं कि एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए अपनी प्रवृत्ति से हटकर कुछ कर्म करना नामुमकिन है। अगर एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी है ना, वो भी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म कर रहा है। और अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध काम कर लेंगे या किसी और से उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध काम करवा लेंगे, तो ये हमारी भूल है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात सिर्फ इंसानों पे लागू नहीं होती, ये हर जानवर पे लागू होती है। अब आप चींटियों को देख लो, उनकी प्रवृत्ति है कि वो जब खाना ढूंढ कर लाएंगी तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं लाएंगी, वो सबके लिए, मतलब सारी चींटियों के लिए लाएंगी। डॉग्स की नेचर है लॉयल होना, गाय के रोम रोम में मातृ प्रेम भरा है। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि जानवर भी अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते और मनुष्य भी नहीं कर सकते। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योरनवशमागच्छेत् तहिस्य परिपन्थिनो। अब श्लोक 34 में कृष्ण हमें सोल्यूशन भी देते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि हमारे अंदर जो भी तामसिक, राजसी, सात्विक गुण है, हम उनके अनुसार ही अपने कर्म करते हैं, हम उनसे विरुद्ध अपने कर्म नहीं कर सकते। लेकिन अब हम करें क्या? अगर हमें ज्यादा राजसी गुण है, तामसिक गुण है, तो हम करें क्या? हम इन गुणों को चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति से, अपने कर्म से। तो कृष्ण श्लोक 34 में हमें ये समझाते हैं कि जो भी वो गीता में ज्ञान दे रहे हैं उसे समझकर, स्मरण रख के, बार बार गीता पढ़ के, धर्म पे चलने की सिर्फ कोशिश करके भी हम अपने संस्कार बदल सकते हैं। इन गुणों को, इन राजसिक और तामसिक गुणों को बदल सकते हैं। और यहाँ पे ना मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, संस्कार। अब
अब यहाँ पे ना संस्कार का मतलब ये नहीं है जो हमारे माँ बाप ने जब हमने जन्म लिया तब हमें संस्कार दिए। ये संस्कार है हमारी आत्मा के संस्कार जो उसने इस धरती पे बार बार जन्म लेके इकट्ठे किए, अर्जित किए हैं। आगे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें ना अपने मन के अधीन होना है और ना इंद्रियों के। जैसे हमारा मन जंक फूड के लिए बार बार अधीन होता रहता है ना, एक बार थोड़ा सा भी जंक फूड खा लिया, बर्गर पिज्जा, तो हमारा मन करता है हम और खाएं, वो बार बार उसकी तरफ आकर्षित होता रहता है। वैसे ही अगर हम अपनी मन और इंद्रियों के बस में हो जाएंगे ना, तो ये हमें अधर्म पे चलने के लिए बार बार आकर्षित करेंगी, हम बेकाबू हो जाएंगे। और मन और इंद्रियों को वश में करना ही एकमात्र मोक्ष का जरिया है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्लोक 35 में कृष्ण बहुत प्यारी बात करते हैं और ये ऐसी बात है जिसे लोग बहुत ज्यादा गलत भी समझते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म के लिए अगर हमें मरना भी पड़े तो हमें सोचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी और के धर्म को अपनाना नहीं चाहिए। अब इस श्लोक में जो धर्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, उसका लोगों ने बहुत गलत मतलब निकाल लिया। इस धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कृष्ण रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म से उनका मतलब है हमारे संस्कार, जो जिस चीज को हम सही मानते हैं और गलत मानते हैं। ये सोचकर कि कृष्ण ने कहा है कि हमें अपना रिलीजन चेंज नहीं करना चाहिए या दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोग समझ के आपस में धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, जबकि उनका असली मतलब है संस्कार। मनुष्य के लिए किए गए अच्छे कर्म और बुरे कर्मों को उन्होंने धर्म और अधर्म का नाम दिया है। अब जैसे अगर आपका धर्म है कि आप एक सच्चे इंसान हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो आपको अपना धर्म छोड़ के दूसरों की बातों में आके कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो इंसान अपने धर्म को छोड़ के ऐसे दूसरे लोगों के धर्म को अपना लेता है, दूसरे लोगों के अधर्म को अपना लेता है, मतलब अपनी अच्छी आदतें छोड़ के दूसरों की बुरी आदतें अपना लेता है, उस इंसान को कमजोर कहा गया है। अगर कह लो आपका धर्म है कि आप बहुत प्यारे व्यक्ति हो, आपको प्यार करना बहुत पसंद है, तो आप दूसरों के लड़ाई झगड़े के अधर्म को, उनके लड़ाई झगड़े के संस्कार को अपने आसपास क्यों आने दे रहे हो? आपको अपना प्यार का धर्म छोड़ के लड़ना नहीं चाहिए। और ऐसे ही श्लोक के गहरे मतलब समझने के लिए आप मेरे जरिए गीता पढ़ते रहिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितना ज्यादा गीता का ज्ञान दूसरों में बांटोगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स जिन्हें भी आप जानते हो, उससे भी कहीं ज्यादा ज्ञान ना आपको खुद को समझ आने लग जाएगा। और अगली वीडियो में हम चैप्टर 3 की लास्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे श्लोक 36 से 43 तक की, जो हमें बताएगी कि लस्ट क्या होता है और इसे हम काबू में कैसे कर सकते हैं। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक जय श्री कृष्ण।